अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो बड़ी मखसूस किस्म की मेरी जो शर्ट का कलर है, तो इसी कलर का एक फल है जिसको हम अनार कहते हैं। उसका रंग भी क्योंकि इसी तरह का होता है, तो उसका आज हमने जिक्र करना है। बहुत उसके फ़ायदे हैं। ये उसका सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पाकिस्तान में आपको हर तरफ अनार नज़र आता है। सबसे पहले जो हम इसकी कुछ खूबियों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्यों खाना चाहिए। मैं आपको कायल करने की कोशिश करूंगा कि आपको रोज़ाना एक दिन छोड़ के अनार ज़रूर खाना चाहिए। और कौन से वो लोग हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, उसका भी जिक्र करूंगा। किस तरीके से इसको खाया जाता है, क्या तरीका है जिसकी मदद से इसको खाया जाता है, कौन सा अनार आपने सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बेहतर है, और कैसे इसको तैयार करेंगे आप फिर खाने के लिए। जो इसके अंदर बीज होते हैं, आप जाते हैं मार्केट में तो आप ये जब इसको घर लाके खोल के देखते हैं तो इसके अंदर बीज आप खाते हैं। हकीकत में ये बीज नहीं होते, बल्कि बीज तो अंदर होते हैं इस पूरे थैली के, जो हमें रेड कलर की नज़र आती है, सुर्ख रंग की नज़र आती है, क्योंकि जब आप इसको खोलते हैं तो उसमें थैलियाँ होती हैं। फिर अंदर जूस होता है और जूस के अंदर ही कहीं पे छोटे सा बीज पड़ा होता है। तो आप इसको खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं सेहत के, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ये जो फल है अनार, ये सेंट्रल एशिया का फल है। जैसे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कंधारी, यानी अफगानिस्तान का जो एक इलाका है कंधार, वहाँ का वो फल है। ईरान से आते हैं, ईरानी बड़े मशहूर अनार होते हैं। इसी तरह से फिर उज़्बेकिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया का एक फल है, लेकिन पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका रंग ऐसा क्यों होता है? इसका रंग जो ऑरेंज कह लें, रेड कह लें, पिंक कह लें, उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर कुछ पॉलीफिनोल्स होते हैं। ये जो पॉलीफिनोल्स होते हैं ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और यही इसको रंग भी देते हैं। बड़े मशहूर पॉलीफिनोल्स में फ्लेवोनॉइड्स है, एंथोसायानिन्स हैं और टैनिन्स हैं। तो ये रंग भी देते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी का रंग भी इसी वजह से होता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे बहुत अच्छा इनका काम है, जो आगे हम देखेंगे कि करके कि कौन सी वो बीमारियां हैं। और इसके अंदर है क्या, आप जब एक अनार खाते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी है, उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर फास्फोरस है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर राइबोफ्लेविन है। यानी ये आप देखें कि इसके अंदर कितने अच्छे अच्छे मल्टी विटामिन है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर हम बात करें कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, कि इसके एक आधा कप अगर आप लेते हैं, आधा कप आपने लिया अनारों का, तो उसमें आपको 72 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन मिलती है, 1 ग्राम फैट मिलती है, 16 ग्राम आपको फिर कार्बोहाइड्रेट मिलता है और 3 ग्राम फाइबर है जिसका आगे जिक्र आएगा, और ये इनसॉल्युबल फाइबर होता है, आगे जाके मैं बताऊंगा। और 12 ग्राम इसके अंदर होती है शुगर। बस आगाज़ में ही, इससे पहले कि मैं जिक्र करूँ कि एक एक करके क्या क्या फ़वाइद हैं, जहन में रखें कि वो लोग, क्योंकि इसमें शुगर काफ़ी है, तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं तो उनको चाहिए कि अगर उन्होंने अनार खाना है तो अनार का पूरा एक बीज खाएं या सैक खाएं, ये थैली खाएं। इसका जब आप जूस पियेंगे तो उसमें फाइबर तो नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा शुगर होगी, तो वो आपके लिए इतना फ़ायदा नहीं देगी, जो कि फ़ाइबर की वजह से हमें फ़ायदे होते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके कि इसके सेहत को फ़ायदे क्या हैं, और इसके वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट जाके आपने किस किस्म का अनार ख़रीदना है और उसको घर आके कैसे तैयार करना है। बड़ा आसान सा सादा सा तरीका है और आप इंजॉय करेंगे ये अगले 3 से 4 महीने, क्योंकि ये मौसमी फल की बातें हो रही हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले फ़ायदे की हम बात करें तो आप जहन में रखें कि दिल की बीमारियां और कैंसर जैसा जो मुज़ी मर्ज़ है, उसकी बुनियाद में जो एक वजह पाई गई है, स्टडीज़ की वजह से हमें पता चला है, तो वो ये है कि हमारे जिस्म में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, हमारे जिस्म में एक इन्फ्लेमेशन होती है, हमारे जिस्म में एक सोजिश चलती रहती है। अब वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से, अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ। तो वो दिल की बीमारियाँ और कैंसर जैसा जो मुज़ी मर्ज़ होता है उसकी वजह बनती है। अब अनार, जिसको अंग्रेज़ी में पोमेग्रेनेट भी कहते हैं, तो इसको खाने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में ही जिक्र किया कि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो उन फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का तोड़ हैं, मुखालिफ हैं, कि जो हमारे जिस्म में दिल की बीमारियां और कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ की वजह बनते हैं। अगर आप बाकायदा, या आपके जो प्यारे हैं वो बाकायदा अनार का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जिस्म में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे तो वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को एक ख़ास मिकदार से ऊपर नहीं जाने देंगे, और आप कैंसर और दिल की बीमारियां जो होती हैं, जो ज़ाहिर है कि बहुत मसाइल को जन्म देती हैं, उनसे आप बचे रहेंगे।
दोस्तों उसके बाद खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला तंग करता रहता है, और अब पाकिस्तान में अक्सर लोगों को ये मसला है। उन लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि जो अनार है इसके अंदर एक मखसूस किस्म का फ़ाइबर होता है जिसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल फ़ाइबर। नाम से भी ज़ाहिर है कि ये फ़ाइबर जज्ब तो नहीं होता, लेकिन जो आपकी आंत के अंदर जो मवाद इकट्ठा होता है उसको बढ़ावा देता है। जब वो मवाद इकट्ठा होता है तो बिल्कुल आप ऐसे ही है जैसे आप किसी पाइप में मवाद फेंके तो वो नीचे से निकल जाएगा, नीचे वाले एंड से। तो यही क्या करता है कि आपको जो कब्ज़ हुई होती है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन होती है, उससे निजात दिलाता है। बहुत सारे दोस्तों के जहन में एक सवाल आता है तो उसका जवाब यहीं पे मिल जाएगा कि जब हम अनार खाते हैं तो हमें चबा के खाना चाहिए और जो हिस्सा है बाकी उसको बाहर फेंक देना चाहिए, इसी तरह से जूस पीना चाहिए, या अनार खाना चाहिए पूरे बीज। दोस्तों जो वो सैक्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर जूस भी होता है, जिसके अंदर बीज भी होता है, अगर आप उसको पूरा खाएंगे तो आपको कब्ज़ का से भी फ़ायदा मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप इसका जूस पीते हैं या आप दांतों से सिर्फ उसको चबाने के बाद गिरा देते हैं बाकी सबको, तो तब भी जूस ही आप लेके जा रहे हैं, तो उस सूरत में एंटीऑक्सीडेंट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो वो फ़ायदे होते हैं जो कब्ज़ के मरीज़ों को होंगे, या आपको मैदा ठीक रहेगा, आपकी आंतें ठीक रहेंगी, तो वो सूरत में नहीं होंगी। बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। दोस्तों एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो अनार खाने का होता है, और बाकायदा खाने का, ये नहीं कि आपने कोई 4 हफ्ते के बाद एक ले लें। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, तो ये सारे एंथोसायनिन्स वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि बाकी बीमारियों के अलावा जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये बड़े मखसूस किस्म के सेल होते हैं जिनकी वजह से हमारा दिमाग काम करता है, तो क्योंकि उनको भी फ्री रेडिकल नुकसान पहुंचाते हैं और इंसान बढ़ती उम्र के साथ फिर अल्जाइमर जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। अगर आप अनार का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपको उन फ्री रेडिकल्स से बचाते हुए आपकी दिमाग को कुव्वत अता करता है, उनको उस बीमारियों से बचाता है, और फ्री रेडिकल्स का जो हमला होता है उससे भी अनार के अंदर मौजूद ये चीज़ें आपको बचाती हैं। इसके बाद खुश हो जाएं वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अनार के अंदर एक तो पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर के तमाम मरीज़ों के लिए हम अक्सर जिक्र करते हैं कि पोटेशियम बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अनार के बाकायदा इस्तेमाल का एक और बहुत फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो खून की नालियों को वाइड करते हैं, वो चौड़ा करते हैं, वो उनके डायमीटर को बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल या नीचे की तरफ जाता है। और इसकी भी बड़ी साइंटिफिक रीज़न है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अगर वो अनार इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जाता है, और उसकी बहुत बड़ी साइंटिफिक वजूहात हैं। तो अनार का ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ज़हन में सवाल पैदा होता है कि आखिर किन लोगों को अनार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आखिरी ऑप्शन आपको बताई थी कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां खा रहे हैं, ख़ासतौर पे जिनको हम एस इनहिबिटर कहते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अनार के बाकायदा इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से बात करें और साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर भी करें। क्योंकि अनार क्या करता है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के अलावा आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। तो जब वो नॉर्मल की तरफ जाएगा तो, और आप दवाई भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है ताकि आपका डॉक्टर आपको फिर हर चीज़ को एडजस्ट कर दे, और इसी तरह से कि किस हद तक आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म की खुराक से एलर्जी हो सकती है, तो उनमें अनार भी शामिल है। जब अनार खाने के बाद आपको बेचैनी हो, आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाए, आपके जिस्म पे कोई दाने बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है जिस तरह बहुत सारे दूसरे खानों से कोई भी शख्स एलर्जिक हो सकता है, तो अनार से भी बाज़ लोग एलर्जिक होते हैं। अगर आपको अनार खाने के बाद तबीयत में कोई ख़राबी आती है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अनार का इस्तेमाल ना करें। तो दो ये वो कैटेगरी हैं कि जिनको अनार का इस्तेमाल या तो करना नहीं चाहिए, या करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो प्राइमरी डॉक्टर है उसके साथ मशवरे के बाद करें इस्तेमाल। दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि आपने मार्केट में जाके इसको ख़रीदना कैसे और फिर इसको काटना कैसे है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप मार्केट में जाएं, आपको हर तरफ अगर अनार आजकल नज़र आ रहे हैं, तो आपने कौन सा अनार सेलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जो बिल्कुल गोल शक्ल का राउंड हो वो आपने नहीं लेना, बल्कि ओब्लोंग होता है कि ऊपर से नीचे तक ऐसे, जैसे आप ये देख भी रहे हैं, तो इस शक्ल को हम कहते हैं ओब्लोंग। तो एक तो ये आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा ये, जब आप उसको उठाएंगे, दो अनारों को आप उठाते हैं, लेकिन एक लगता छोटा है लेकिन वो भारी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जूस ज़्यादा है, तो आपने वो लेना है जो वज़न में भारी हो, चाहे देखने में वो छोटा ही क्यों ना हो। तीसरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि आपने वो
अनार लेना है कि जिसमें निशान ना पड़े हो, जिसको हम ब्रूजेस कहते हैं, और इसी तरह से वो उसमें कांट छांट ना हो, कि उसकी जो जिल्द है या उसका छिलका जो है उसमें दरारें ना पड़ी हो, टूट फूट का वो शिकार ना हो। तो वो भी आपने वो नहीं लेना, बल्कि वो लेना है जो बिल्कुल जो पका हुआ हो, जिसकी स्किन साफ हो, उसके ऊपर किसी किस्म के निशानात ना हो। तो ये क्राइटेरिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अनार का जो टॉप होता है, जो ऊपर का हिस्सा है, उसको एक आप उस छिलके को थोड़ा सा काटेंगे राउंड शक्ल में, और उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे आपको एक अजीब सी चीज़ नज़र आएगी कि दाने भी नज़र आ सकते हैं जो थैलियाँ होती हैं सुर्ख रंग की, लेकिन साथ कुछ वाइट कलर की रिजेस हम उसे कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन होती है, यानी सफ़ेद झिल्लियाँ नज़र आएंगी। वो 5 से 6 होंगी। आपने उन झिल्लियों के साथ साथ ऊपर से लेकर नीचे तक अनार को कट लगा देने हैं पूरे को। उसके बाद आपने एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डालना है साफ, उसमें आपने अपने हाथों से इन रिजेस को या इसको अनार को पूरे को खोलना है। आपने सारे को जब आप हाथ से थपथपाएंगे तो जो बीज और मेम्ब्रेन्स हैं वो पानी में गिरेंगी, जो थैलियाँ यानी बीज वाली जो थैलियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो बाकी सारा कुछ है वो ऊपर आ जाएगा। आप उस सारे जो ऊपर आने वाले को आप हटा देंगे, और उसके बाद जो बीजों को छाननी होती है बड़े वाली, पानी को छान के, तो वो जो बीज हैं वो आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे। आप उनको इस्तेमाल करें, और आप जो बच गए हैं बीज उनको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के इस्तेमाल के लिए। लोग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे अनार भी मिलता है, अनार के बीज भी मिलते हैं, वहाँ पे अनार जो है वो जूस की शक्ल में भी मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें कि अनार का फल लें। ताज़ा जो फल होता है वो आपकी सेहत के लिए हमेशा सेहतमंदी की एक निशानी होता है। इसी तरह से शुगर के मरीज़ कोशिश करें कि वो जूस ना पिएं और अनार को चबा के खा जाएं पूरा, क्योंकि उसकी जो थैलियाँ हैं, क्योंकि जब आप सिर्फ जूस पिएंगे या बीजों को बाहर फेंक देंगे तो आपको शुगर आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फाइबर आपके अंदर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये थे अनार और उसके फ़वाइद। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये सीज़न का एक फल है, डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे आपको अनार मिलें, और लाइक इसलिए कर दें वीडियो को कि आपका अनार मीठा निकलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अनारों में मज़ीद बरकत डले तो कोई भी मेरी वीडियो जो अच्छी लगती है वो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।